आदमी हमारे के सामने से चला जाता है, हमें हाथ भी करता है, बोला नहीं फिर हमारे ध्यान नहीं होता है क्या? फिर पीछे से आकर होता है तारो ध्यान कहाँ से वो बोले क्या आपने बोला, ऐसा होता है क्या? तो श्री कृष्ण की आयु, उनसे छोटी उम्र के राजा लोग भी जब श्री कृष्ण के सामने जाते थे, कृष्ण तो 125 वर्ष के थे तब महाभारत हो रहा था, तो भी उनके रूप माधुरी को देखकर वो राजा मोहित हो जाते। स्त्री की बात तो अलग है, स्त्री तो अलग है, पुरुष भी उनके रूप में मोहित हो जाते थे। ऐसी रूप माधुरी श्री कृष्ण की थी, उनकी आयु इतनी एकदम भगवान 14 वर्ष के किशोर रहते थे। उनका दिव्य शारीरिक स्वरूप, उनकी आयु भी बहुत किशोर, उनका दिव्य शारीरिक स्वरूप भी, उनका सौंदर्य करोड़ों करोड़ों कामदेव से भी ज़्यादा बढ़कर था। और उनकी मृदुता, उनकी कोमलता शरीर की, ये उनके कायिक गुण है। इतने शक्तिमान होने पर भी ऐसे नहीं कि भगवान ने डोले शोले बनाए थे, 6 पैक्स थे, ऐसा नहीं था। उनका शरीर मक्खन के जैसा मृदु था। तो मृदुता, उनकी मृदुता ये उनके कायिक गुण है। क्योंकि कृष्ण तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं होता, अतएव उनके कायिक गुण वे ही जो साक्षात कृष्ण के हैं, वे ही है जो साक्षात कृष्ण के हैं। लेकिन ये गुण भक्तों के प्रेम को उद्दीपन करने वाले हैं, अतएव उन्हें उस प्रेम का पृथक कारण बताया गया है। क्योंकि कृष्ण तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं होता, अतएव उनके कायिक गुण वे ही है जो साक्षात कृष्ण के हैं। कृष्ण शरीर और कृष्ण में कोई फर्क नहीं, उनका शरीर और कृष्ण एक ही है। लेकिन ये गुण भक्तों के प्रेम को उद्दीपित करने वाले हैं, अतएव उन्हें उस प्रेम का पृथक कारण बताया गया है। कृष्ण के गुणों के प्रति आकृष्ट होने का अर्थ है साक्षात कृष्ण से आकृष्ट होना, क्योंकि कृष्ण तथा उनके गुण में कोई वास्तविक अंतर नहीं है। कृष्ण का नाम भी कृष्ण है, कृष्ण का यश भी कृष्ण है, कृष्ण के संगी भी कृष्ण है, और कृष्ण तथा कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु जो कृष्ण के प्रेम को उद्दीपन प्रदान करती है, वे भी कृष्ण ही है। किंतु हमारी जानकारी के लिए हम इन पर अलग अलग विचार कर सकते हैं। सब कायिक हो या वाचिक हो या मानसिक, कोई भी गुण हो, है तो कृष्ण से संबंधित, यानी कृष्ण ही है। लेकिन ये जो गुण है भगवान के इंडिविजुअल, वो भक्तों के प्रेम को उद्दीपित करते हैं, इसलिए उनको अलग से बताया गया है। कृष्ण समस्त दिव्य आनंद के आगार है, इसलिए कृष्ण प्रेम के उद्दीपन ऊपर से भले ही ये पृथक लगे, कृष्ण से पृथक नहीं होते। संस्कृत के पारिभाषिक अर्थों में कृष्ण का नाम तथा यश दोनों ही कृष्ण प्रेम के आगार तथा उद्दीपन माने जाते हैं। आपने प्रणामी धर्म के बारे में सुना है ना? किस किस ने सुना है? एक संप्रदाय चला है, प्रणामी संप्रदाय, अधिकृत है। उस परंपरा में कृष्ण की मूर्ति की पूजा नहीं होती। किसकी पूजा होती है? मुकुट की, सिर्फ मुकुट की। लेकिन आपको श्री विग्रहों के दर्शन करके जो आनंद होता है ना, वही आनंद उनको श्री कृष्ण के मुकुट का दर्शन करके होता है, क्योंकि कृष्ण पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। आप अगर किसी से प्रेम करते हैं और उस प्रेमी की एक ही चीज आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करती है, तो क्या उस चीज का स्मरण करके आपको उसका पूरा रूप स्मरण में नहीं आ जाएगा? उसके होठ, उसके नाक, उसके कान, उसकी आंखें, उसके हाव भाव अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, कोई भी एक चीज़, तो उस चीज़ का स्मरण करते क्या वो पूरा रूप आपके सामने नहीं आएगा? उसी प्रकार भगवान की संबंधित किसी भी गुण का विचार करने से साक्षात श्री कृष्ण सामने प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि वो गुण कृष्ण का ही है, श्री कृष्ण का ही वो गुण है, इसलिए वो गुण का स्मरण करते भी श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। इसलिए उद्दीपित होता है भाव। कृष्ण की आयु को 3 कालों में विभाजित किया जाता है। कौमार यानी जन्मदिन से लेकर 5 वर्ष तक, पौगंड यानी 6ठे वर्ष से 10वें वर्ष तक, तथा किशोर यानी 11वें वर्ष से लेकर 15वें वर्ष तक। कुमार, फिर पौगंड और फिर किशोर, ये 3 भागों में भगवान की उम्र को, इससे ज़्यादा बड़े तो भगवान होते ही नहीं। भगवान जवान कभी नहीं होते, भगवान किशोर ही रहते हैं। जवानी आती कब है? 17, 18, 20 साल के बाद, ठीक है।
और फिर हम भगवान के ऊपर छींटे उड़ाते हैं कि वो ऐसा ऐसा करते हैं, वस्त्रहरण करते हैं, रासलीला करते हैं। ये सब जवान लोगों के अंदर विकार प्रकट होते हैं काम वासना के। 14 वर्ष तक, ये तो कलयुग के बात है, मतलब सबके हाथ में मोबाइल है तो बेचारा 5 साल 10 साल का बच्चा भी सब जमा समझ जाता है। लेकिन उस समय ऐसा था नहीं ना, वैदिक वातावरण था। तो 14 वर्ष तक बालकों के हृदय में और मन में कोई विकार नहीं प्रकट होते थे, प्रश्न भी ऐसे प्रकट नहीं होते थे। उनकी अवस्था 3 भागों में बांटी जाती है, किशोर, पौगंड और कुमार। 16वें वर्ष के बाद कृष्ण यौवनावस्था में प्रवेश करते हैं और इससे आगे कोई परिवर्तन होता नहीं है। जहां तक कृष्ण की दिव्य लीलाओं का संबंध है, वे अधिकतर कौमार, पौगंड और किशोर अवस्था में ही संपन्न होती है। कृष्ण की सभी लीलाएं ऑलमोस्ट इन 3 अवस्थाओं में ही संपन्न होती है। माता पिता के साथ की गई वात्सल्यमयी लीलाएं कौमार अवस्था में हुई। जो माता पिता के साथ ज़्यादा समय भगवान ने स्पेंड किया, व्यतीत किया, वो कुमार अवस्था में, बालपने में। दामोदर लीला आदि सब लीलाएं जो भी होती है, दधि भक्षण लीला, सब लीलाएं सब कुमार अवस्था में ही हुई है। और पौगंड तथा किशोर अवस्था में ही संपन्न होती है। माता पिता के साथ की गई वात्सल्यमयी लीलाएं कौमार अवस्था में हुई, ग्वाल बालों के साथ उनकी मैत्री पौगंड अवस्था में प्रदर्शित हुई और गोपियों के साथ उनकी मैत्री किशोर अवस्था में प्रकट हुई। वृंदावन की सारी लीलाएं कृष्ण के 15वें वर्ष तक समाप्त हो जाती है। 14 महीने, 14 साल और कुछ महीने बस। और तब वे मथुरा तथा द्वारिका चले जाते हैं, जहां उनकी अन्य सारी लीलाएं संपादित होती है। मुख्य जो लीला है वो सब लीलाएं भगवान की किशोर अवस्था तक संपन्न हो जाती है। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में श्री कृष्ण का विशद वर्णन समस्त आनंद के आगार के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसका कुछ अंश यहाँ दिखा जा रहा है। कृष्ण की किशोरावस्था के 3 भाग किए जा सकते हैं। कृष्ण की किशोर अवस्था के 3 भाग किए जाते हैं, आदि, मध्य और शेष। किशोर लीला जो है भगवान की, उसके 3 भाग, आदि, मध्य और शेष। किशोर अवस्था के प्रारंभ में अर्थात 11वें वर्ष के लगते ही उनके शरीर की कांति इतनी प्रखर हो उठती है कि वह विभाव का उद्दीपन बन जाती है। श्री कृष्ण 11 वर्ष के होते हैं, ये होते होते उनके शरीर की कांति यानी शरीर में इतने बदलाव हो जाते हैं कि वे विभाव का उद्दीपन बन जाती है। लोगों को जब श्री कृष्ण का दर्शन करते तो उनके अंदर अलग सा ही भाव प्रकट होने लगता। इसी प्रकार उनके नेत्रों के चारों ओर लालिमा आ जाती है और उनके शरीर में मृदु रोमावली निकल आती है। जी, छोटी छोटी मूछ निकल आती है, छोटी छोटी रोमावली। बच्चे का शरीर बहुत स्निग्ध होता है, लेकिन जैसे ही वो धीरे धीरे थोड़ी युवा अवस्था की तरफ जाने लगते हैं, छोटे बच्चों की आंख एकदम सफ़ेद होती है, लेकिन किशोर जो बनेगा, थोड़ा सा जवानी की तरफ जाएगा, उसकी आंखों में हल्की लालिम आने लगती है। हाँ, उसकी थोड़ी थोड़ी रोमावली आने लगती है। भगवान की दाढ़ी मूछ नहीं है, लेकिन रोमावली तो है। छाती पर थोड़े बाल आ जाते हैं, छाती पर रोमावली आ जाती है, हाथ पे थोड़े रोंटे आ जाते हैं, यहाँ रोमावली आ जाती है दाढ़ी में। तो इस प्रकार उनके शरीर में मृदु रोमावली निकल आती है। कृष्ण की इस किशोरावस्था का वर्णन करते हुए वृंदावन की स्त्री अपनी सखी से कहती है, हे सखी, अभी अभी मैंने कृष्ण के शरीर में अद्वितीय सौंदर्य को प्रकट होते देखा है। उनके शरीर की श्यामलता इंद्रनील मणि के समान प्रतीत होती है। उनके नेत्रों पर लाल लाल चिन्ह है और उनके शरीर पर रोमावली निकल रही है। इन लक्षणों के प्राकट्य ने उन्हें अद्वितीय सुंदर बना दिया है। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध के 21वें अध्याय के 5वें श्लोक में इस संदर्भ में सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, मैं यह बताने का प्रयास करूंगा कि गोपियों के मन किस तरह कृष्ण के विचारों में मग्न हो गए। गोपियां ध्यान करती कि कृष्ण अपने आप को नर्तक की भांति वस्त्राभूषित करके वृंदावन के जंगल में प्रवेश कर रहे हैं। कृष्ण अपने आप को एक नट के भांति, नट मतलब आजकल का नट मत समझिएगा जो थिएटर में मेकअप लगाता है और सूट बूट पहनकर परफॉर्म करने जाता है। आप इमेजिन कीजिए कि नट का मतलब होता है गावठी नाचने वाला। कभी कभी हम थोड़ा इमेजिनेशन, पहले के ज़माने में घेरिया होता था ना, घेरिया,
देखा था वो घेरिया नवरात्रि के समय घेरिया निकलते थे, उनका कोई मैचिंग नहीं होता है। वो जो चिथरा मिल गया वो लटका दिया, जो चिथरा मिल गया लटका दिया, जो कपड़ा मिल गया टांग दिया। तो श्री कृष्ण ऐसे नहीं कि कहीं से जो चिथरा मिल गया लटका दिया, लेकिन भगवान के मित्र उनका श्रृंगार करते थे। घर से तो यशोदा से श्रृंगार करके भेजती थी सोना चांदी पहनाकर, लेकिन मित्र है क्या पहन के आया, निकल से, सब कुछ अच्छा नहीं है, हम तेरा श्रृंगार करेंगे। तो पीताम्बर तो भगवान पहनते ही थे, उसके ऊपर वो काछ ऐसे काछट मार के उसको ऊपर कर लेते थे, और फिर नए नए तरह तरह के पत्ते का हार बनाकर उनको यहाँ पहनाया जाता था। फिर गले में बहुत सुंदर सुंदर पुष्पों की माला, अलग अलग ग्वाला अलग अलग माला गूंथता अपने हाथों से। वो सोचता कि मेरी माला सुंदर है, वो सोचता मेरी माला सुंदर है, नहीं मेरी पहनेगा, नहीं मेरी पहनेगा। कृष्ण किसी को नहीं मना करते थे, सबकी पहनते थे, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर। विचार कीजिए, माला का ढेर लगा हुआ है, उस पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं, और यहाँ बाजूबंद है, यहाँ बाजूबंद, सब फूलों का। और पगड़ी जो बांधी हुई है श्री कृष्ण की, उसमें जिस ग्वाले को जिस पक्षी का पंख दिखता है, मोर पंख तो भगवान धारण करते ही थे, ये तो उनका प्रिय था, लेकिन जिस ग्वाले को कौवे का मिल गया, कबूतर का मिल गया, मुर्गे का मिल गया, हंस का मिल गया, सारस का मिल गया, चकवे का मिल गया, जिसका पंख मिलेगा वो सब कृष्ण की पगड़ी में खोस देंगे। अब इमेजिन कीजिए। फिर जो जो धातुएं निकलती है वृंदावन के पहाड़ों से, जैसे गेरू निकल गया, चूना निकल गया, जो भी धातुएं निकलती है, ये सब धातुएं हैं, तो उसको जमुना जी के जल में घोल कर हाथ में और फूल लेकर उससे श्री कृष्ण के मुख पर चित्रकारी करेंगे, जिसको पत्रावली कहते हैं। हम लोग भी करते हैं ना भगवान को, वो पूरा मुख उनका पेंटिंग कर देते हैं। दूसरा कहते हैं तूने कुछ अच्छा नहीं किया, अब तू मेरी कारीगरी देख, तो कृष्ण ऐसे करके बैठ जाते थे। वो कहता था तूने अच्छा नहीं किया, तो कृष्ण ऐसे करके बैठ जाते थे। कृष्ण आए ही थे अपने भक्तों को प्रेम प्रदान करने, अपने आप को सर्वस्व न्योछावर करने, इसलिए बैठ जाते थे। वो ऐसे करके मुंह घुमाता, वो ऐसे करके मुंह घुमाता, वो ऐसे करके मुंह घुमाता, तो भगवान बैठते और पूरी चित्रकारी उनके शरीर पर वो रंगों से होती। और कुछ कुछ ग्वाले उनके पैरों में पाजेब पहना देते, घुंघरू, और फिर कहते कृष्ण तुम तो बहुत सुंदर लग रहे हो, अब तुम थोड़ा नाच के दिखाओ। तो श्री कृष्ण अपने ग्वालों के साथ, मित्रों के साथ ऐसे श्रृंगार करके, पूरा वन से श्रृंगार। देखो भगवान हमें भी सिखाते हैं कि नेचुरल रहो। भगवान श्रृंगार अमेरिका से, रशिया से मंगाए हुए मेकअप से नहीं करते थे, इंपोर्टेड चीज़ों से। भगवान खाते भी हाथ में थे, क्योंकि वो हमें सिखाना चाहते थे कि जीवन सादा होना चाहिए। और इसी प्रकार प्राकृतिक वस्तुओं से श्रृंगार भगवान अपना करते थे, और वे वन में प्रवेश करते थे और भूमि पर अपने पदचिन्ह बना रहे थे। वे मोर पंख का मुकुट धारण किए हैं, अपने कानों में कुंडल पहने हैं तथा मोतियों एवं मणियों से जड़ा पीत वस्त्र पहने हैं। वे अपनी वंशी बजा रहे हैं और सारे ग्वाल बाल उनके गुणों का गायन कर रहे हैं। यह उस ध्यान का वर्णन है जिसे गोपियाँ करती थी। कभी कभी गोपियाँ उनके मृदु नाखूनों, उनकी बहु यानी आईब्रोज के हिलने डुलने तथा पान चबाने से कत्थई रंग वाले उनके दांतों का चिंतन करती। भगवान विमल नौता खाता है, बोलो जुबा केसरी, ऐसा नहीं था। पर भगवान पान के तो बहुत शौकीन था। ये मुजरा है ना, पान खाए सैया हमार, सावली सूरत या होठ लाल लाल, ये इसी का ट्रांसलेशन है। क्योंकि सावली सूरत तो श्री कृष्ण की है और होठ लाल लाल, पान खाए सैया हमार, ये मुजरा है। एक्चुअली प्राचीन समय में जो भी पिक्चरों में गाने बजाए जाते थे या गाए जाते थे, वो भगवान के पद ही लिए जाते थे। मोरा मन दर्पण कहलाए, सत्यम शिवम सुंदरम, ये सब जो थे वो सब भजन को ही फिल्मों में लाया गया है। तो ये स्वरूप है श्री कृष्ण का। वो पान चबा रहे हैं और पान से उनके पूरे जो दंतावली है, जो श्वेत हंस के समान, वो पूरी कत्थई हो गई है। क्योंकि चूना उसके अंदर वो डालते थे ना, कत्था पान के अंदर। टूटी फूटी तो हमना इन्वेंशन है, लेकिन कत्था, थोड़ा सा चूना और हल्की सी सुपारी का चूरा डाल के और उसकी बीड़ी बनाकर ठाकुर जी मुख में रखते हैं। आज भी पुष्टि मार्ग में श्रील प्रभुपाद जी ने खाने के लिए मना किया, हमको नहीं खाना है, लेकिन आज भी पुष्टि मार्ग में जो भोग लगता है वो भोग की पूर्णता, भोग पूरा होता ही तब है जब उसमें पान डाला जाए। क्योंकि पान के बगैर तो मुखवास ही नहीं होगा, मुखवास नहीं होगा तो खाना अधूरा होगा। इसलिए भगवान को जब 56 भोग लगता है तो पान लगना बहुत ज़रूरी है, उसी से भोग समाप्त होता है, नहीं तो अधूरा रहेगा। हाँ, सब जगह लगता है, सब जगह लगता है।
सभी जगह लगता है, लेकिन हमको खाने के लिए मना किया हुआ है। अभी चैतन्य चरितामृत में पढ़ रहा था तो प्रभुपाद जी ने मना किया था कि मैंने कभी कभी देखा है कि कोई भक्त पान खाकर बेचारा मतवाला होकर इधर उधर घूम रहा था, तो ये शोभा नहीं देता है, इसलिए भक्त को कभी भी पान खाना नहीं चाहिए। इसका वर्णन एक गोपी अपनी सखी से करती है, हे सखी देखो ना, अघासुर के शत्रु ने कितना अद्भुत रूप धारण कर रखा है, यानी कृष्ण ने। उनकी बहुएं कामदेव की बहुओं सी है और वे इस तरह हिलडुल रही है कि मानो नाच रही हो। उनके नाखूनों के अग्रभाग कोमल है। श्री कृष्ण साक्षात कामदेव के भी कामदेव है, कामदेव के भी कामदेव है। अब विचार कीजिए, जब कोई वेश्या, आपने मूवीज ने सीरियल्स पहले देखे होंगे तो उसमें देखा होगा कि जब पुरुष को आकर्षित करना चाहती है तो वो क्या करती है? सबसे पहले तो अपनी आंखें चलाती है, आइस चलाती है, भंवरे चलाती है अपनी, और उसी से पुरुष को आकर्षित करती है। ये कामदेव का ही काम है। श्री कृष्ण कामदेव के भी कामदेव है। तो विचार कीजिए कि उनकी आंखें कितनी चंचल होगी। एक तो मदन मोहन तो है ही, सबके मद को हरने वाले, सबके काम को हरने वाले। तो सामान्य संसार की स्त्री जब अपनी आंखें चलाती है, अपनी भ्रुकुटी चलाती है, तो बड़े बड़े तपस्वी को भी गिरा देती है। तो जब श्री कृष्ण की आंखें चलती होगी, इतनी लंबी लंबी आंखें, हमारी जो वेश्या लोग होती है, जो वो तो इतना इतना काजल खींच देती है और अपनी आंखें लंबी बताती है। कभी कभी लाइनर ऐसे लंबा खींचते तो उसका मतलब क्या? आंखों को लंबा बताने का उनका हित ये होता है, मनोवांछा, कि हमारी आंख लंबी दिखे। होती नहीं, होती तो इतनी है बंदर जैसी, लेकिन वो काजल थोड़ी लंबी खींच के ऐसे बताती है कि आंख लंबी है। पर कृष्ण की तो यहाँ तक आंखें हैं। जो भी महापुरुष होते हैं उनकी आंख यहाँ तक होती है, लंबी, यहाँ तक, इतनी चौड़ी आंख, और कमल की पंखुड़ी के जैसी, और ऐसी भ्रुकुटी। आपको तो आईब्रो करानी पड़ती है ना थ्रेडिंग से, वो तो एकदम शेप में इतनी लंबी लंबी धनुष जैसी उनकी आईब्रोज होती है। अब विचार कीजिए कि जब ऐसी आईब्रोज और ऐसी आंखें, ऐसे नेत्र, ऐसी भ्रुकुटी कृष्ण चला दे किसी के ऊपर, उसकी क्या हालत होगी? सोच सकते हैं। तो गोपिया कहती है, चश्मे कहाँ चले गए? इनकी आंखें भौवे की भौवे, उनकी भौवे कामदेव की भौवों सी, और वे इस तरह हिलडुल रही है मानो नाच रही हो। उनके नाखूनों के अग्रभाग कोमल है, इतने कोमल मानो बांस की सूखी पत्तियां हो। उनके दांत लाल लाल है और ऐसा प्रतीत होता है मानो उन्होंने क्रोध का रूप धारण कर रखा है। ऐसी अवस्था में किसी भी तरुणी के लिए ऐसे सुंदर स्वरूप से आकृष्ट न होने तथा ऐसे सौंदर्य के पास में फंसने से बच निकलने के लिए स्थान ही कहाँ है? कौन बचेगी बताओ? લેવાનું નથી હોતી એવાના પ્રેમમાં પડીને જિંદગી ખરાબ કરે છે। तो ये तो संसार का स्वामी है और करोड़ों करोड़ों कामदेव से सुंदर है, और जिस पर दृष्टि डाल दे और थोड़ा सा हंस दे तो यही सोचेगी, ओहो मेरा तो काम हो गया है। थोड़ी सी अगर स्माइल, कोई वीआईपी आदमी, कोई बड़ा आदमी अगर हमें देखकर ऐसा कर दे तो हमारे अंदर कितनी इच्छाएं प्रकट हो जाती है। हमको लगता है नहीं, हम उससे दोस्ती करेंगे, देखो मेरे तरफ भी देखा है ना, मतलब मुझे भी लाइक करते हैं, मुझे पसंद करते हैं, मुझसे बात जरूर करेंगे। तो अगर गाय चराते चराते जा रहे, इधर देख रहे उधर देख रहे, और गोपियों को थोड़ा सा ऐसे करके करके निकल जाएंगे, तो कैसी करोड़ों करोड़ों कामना गोपियों के हृदय में प्रकट हो जाएगी है? तो ये है श्री कृष्ण। ऐसे सुंदर स्वरूप का आकृष्ट न होने तथा ऐसे सौंदर्य के पास में फंसने से बच निकलने के लिए स्थान ही कहाँ है? श्री कृष्ण के आकर्षक स्वरूप का वर्णन वृंदा नामक गोपी ने भी किया है, यानी तुलसी महारानी ने, वृंदा ने किया है, वृंदा महारानी ने, जिसके नाम पर वृंदावन नाम पड़ा है। उसने कृष्ण से कहा, हे माधव, आपकी इस नई मुस्कान ने गोपियों के हृदयों को इस प्रकार मुग्ध कर लिया है कि वे अपने भावों को व्यक्त करने में असमर्थ है। फलतः वे मोहग्रस्त हो गई है और किसी से बात नहीं करती। जब हम अपने प्रियतम से कोई बात करना चाहते और वो कह नहीं पाते, अंदर ही रह जाती है, तो हमें किसी से भी बात करना अच्छा नहीं लगता। हमको लगता है कि हम भाड़ में जाए पूरा संसार, बस हमारा प्रियतम मिले और हम उसको सब बता दे जो बताना चाहती है। किसी का फ़ोन आए तो अच्छा नहीं लगता, कोई सामने से बात करने आए तो चिढ़ मचती है। ऐसा लगता है कि नहीं, वही होना चाहिए, उसी से मैं बात करना चाहती हूँ, इसलिए किसी से बात कर नहीं करती। ऐसा लगता है कि गोपियों ने अपने जीवनों पर 3 उंगली पानी छिड़क दिया है।
गोपियों ने अपने जीवनों पर 3 उंगली पानी छिड़क दिया है। दूसरे शब्दों में उन्होंने अपने जीने की सारी आशाएं त्याग दी है। भारतीय प्रथा है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके शव पर पानी छिड़का जाता है मतलब गयो। इस तरह वृंदावन के कथन से यह पता चलता है कि गोपियां कृष्ण के सौंदर्य पर इस तरह मुग्ध हो गई थी कि अपने मन की बातें व्यक्त ना कर सकने के कारण वे आत्महत्या करने को भी उद्यत। क्या करें, जीवन रखकर ही क्या करें जब प्रियतम हमें देख ही नहीं रहे। जब कृष्ण 13-14 वर्ष के हुए तो उनकी दोनों बाहों तथा उनके वक्षस्थल का सौंदर्य अवर्णनीय हो गया था। भुजाएं, ऐसा नहीं कि बाइसेप्स आ गए थे, ट्राइसेप्स आ गए थे, ऐसा वर्णन मिलता है हाथी की सूंड के जैसी उनकी भुजाएं थी, कोमल और एक जैसी, मोटे से पतली। लो आ गया वही वाक्य आगे। उनका सारा शरीर मनोहर उठा। जब कृष्ण 13 वर्ष के हुए तो उनकी दोनों जांघें हाथियों की सूंडों को मात करने लगी। उनका उन्नत वक्षस्थल मानो मणियों के द्वारों से संधि वार्ता करने लगा और उनकी दोनों भुजाएं दरवाजों की सांकलों की भी नीचा दिखाने लगी। उनकी दोनों भुजाएं दरवाजों की सांकलों को भी नीचे दिखाने लगी। भला कृष्ण के स्वरूप के इस आश्चर्यजनक सौंदर्य का वर्णन कौन कर सकता है। कृष्ण के शरीर का विशेष सौंदर्य उनकी मृदु हंसी, उनकी चंचल चितवन तथा उनकी विश्वमोहनी वंशी की तानों में निहित था। ये इस अवस्था की विशेषताएं है। इस प्रसंग में एक वर्णन आता है कि इस अवस्था को प्राप्त करने पर कृष्ण ने ऐसा सुंदर स्वरूप प्रकट किया कि उनके चंचल नेत्र कामदेव के लिए खिलौने बन गए और उनकी मृदु मुस्कान नवविकसित कमल के फूलों की सदृश लगने लगी। उनके गीतों की मोहक ध्वनि उन तरुणियों के लिए बाधक बन गई जिन्हें पति परायणा तथा आज्ञाकारिणी बने रहना था। भगवान जब गाना गाते गाते निकलते अथवा बांसुरी की तान छेड़ देते तो जिनको पतिव्रता बनकर रहना था वो भी बेचारी पतिव्रता रह पाई नहीं, क्योंकि पतिव्रता स्त्री कभी भी पर पुरुष का चिंतन करती नहीं, और इन्होंने कृष्ण के अलावा किसी का चिंतन नहीं किया। तो सतीत्व कहाँ रहा, पतिव्रतात्व कहाँ रहे, सब धुल गया। लेकिन इससे बड़ी पतिव्रता और कोई नहीं है। इस अवस्था में कृष्ण ने रासलीला का आनंद ग्वाल बालों के साथ परिहास करने तथा यमुना तट के तत्ता कुंजों में विहार करने में उठाया। इस प्रसंग में निम्नलिखित कथन प्राप्त होता है। संपूर्ण वृंदावन के भूभाग में कृष्ण तथा गोपियों के पदचिन्ह थे और कहीं कहीं पर मोर पंख छितरे पड़े थे। कहीं कहीं वृंदावन के उद्यानों के लता कुंजों में सुंदर सेजें थी और कहीं कहीं गोविंद तथा गोपियों के सामूहिक नृत्य से धूल की राशि जमी थी। ये कुछ स्वरूप है जो वृंदावन में कृष्ण द्वारा संपन्न लीलाओं के फलस्वरूप है। ये तब की बात है जब श्री कृष्ण ब्रज में लीला कर रहे थे। लीला कर रहे थे क्या, वो तो आज भी लीला करते हैं, लेकिन हमें ये सब दिखता नहीं है। इस आयु में कृष्ण के आकर्षक स्वरूप का वर्णन एक गोपी इस प्रकार कहती है, हे सखी देखो ना कृष्ण रूपी आकाश में किस तरह शक्तिशाली सूर्य उदित होकर हमारे पातिव्रत्य रूपी चंद्रमा की किरणों को मंद किए जा रहा है। कृष्ण के लिए हमारा आकर्षण इतना प्रबल है कि हम हमारे विवेक रूपी कमल पुष्पों को म्लान किए दे रहा है और हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपना पतिव्रत्य बनाए रखें या कृष्ण के सौंदर्य पर न्यौछावर हो जाए। हे सखी, ऐसा लगता है कि हमने अपने जीवन की सारी आशाएं खो दी। जब कोई व्यक्ति, ये तो पाप नहीं कर रहा है, मैं आपको एक सामान्य उदाहरण दे रहा हूँ कि जब कोई व्यक्ति वेद मार्ग से च्युत हो जाता है, वो जानता है कि मैं ये कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ, मुझे इसके लिए नरक में जाना पड़ेगा, लेकिन वो उस पदार्थ और उस वस्तु में इतना आसक्त है, इतना उसमें तन मन धन से लगा हुआ है कि उसको छोड़ नहीं सकता। तो फिर ये सोचता है कि नरक तो वैसे भी जाना है, तो जीवन का क्या करूँ मैं, इससे मैं तो मर ही जाता हूँ। क्या करेंगे, प्रेत योनि प्राप्त करेंगे, लेकिन पाप तो रुक जाएगा, कट जाएगा। तो गोपियाँ भी यही सोच रही है, हमें रहना तो था पातिव्रत धर्म का पालन करना था, अब हम इतने कृष्ण में आसक्त हो गए हैं कि हम अपने पातिव्रत्य धर्म को रख भी नहीं पा रही है। तो अब क्या करें, अब जो होगा वो देखा जाएगा, अब क्या कर सकते हैं। किशोर अवस्था में जो 11वें वर्ष से 15वें वर्ष तक रहती है कृष्ण की बाहों, किशोर अवस्था में जो 11 वर्ष से 15वें वर्ष तक रहती है कृष्ण की बाहों, पाँवों तथा जांघों में 3-3 रेखाएं उभर आई। कृष्ण की बाहों में, पाँवों में तथा जांघों में 3-3 रेखाएं उभर आई। उस समय कृष्ण का वक्षस्थल मरकट मणि के पर्वत को लजाने वाला, उनकी बाहें
इंद्र नीलमणि के खंभों को लजाने वाली, उनकी कटी की 3 रेखाएं यमुना नदी की तरंगों को ललकारने वाली और उनकी जांघें सुंदर कदली के मात करने वाली हो गई। एक गोपी कहने लगी, अपने इस शरीर रुचिर शारीरिक स्वरूप में कृष्ण अनुपम सुंदर लगते हैं, अतः मैं उस सदैव चिंतन करती हूँ कि वे मेरी रक्षा करें, क्योंकि वे समस्त असुरों का वध करने वाले हैं। इस कथन का भाव यह है कि गोपियाँ कृष्ण के प्रति अपने आकर्षण की तुलना असुरों के आक्रमण से कर रही थी, और इस आकर्षण का सामना करने के लिए वे कृष्ण से अशान्वित थी, क्योंकि वे समस्त असुरों के संहारक। एक तरफ तो कृष्ण के रूप का आक्रमण हो रहा है, अपने आप को बचा नहीं पा रही है, तो तुलना भी करती है कि जैसे असुरों का आक्रमण होता है वैसे कृष्ण के रूप का आक्रमण होता है, लेकिन कृष्ण असुरहारी है, तो निश्चित ये आक्रमण से जो हमें पीड़ा हो रही है उसको नाश भी कृष्ण ही करेंगे। दूसरे शब्दों में वे अत्यधिक परेशान थी, क्योंकि एक और वे कृष्ण के सौंदर्य के प्रति आकृष्ट थी और दूसरी ओर उन्हें इस आकर्षण रूपी असुर को भगाने के लिए कृष्ण की आवश्यकता आन पड़ी थी। केशोरावस्था को नवयौवन कहा जा सकता है। इस अवस्था के अंत में सभी गोपियों ने कहा, कृष्ण कामदेव के आकर्षक के संहारक है, अतएव वे नवपरिणीताओं के धैर्य को विचलित करने वाले हैं। कृष्ण का शारीरिक स्वरूप इतना छबीला हो गया है मानो सर्वोच्च कला प्रदर्शन कर रहा हो। उनकी मटकती आंखें दक्ष के दक्ष नर्तक को मात करने वाली है। उनकी मटकती आंखें एक्सपर्ट से एक्सपर्ट डांसर को भी मात करने वाली है, उनकी सिर्फ आंख। अतएव कृष्ण के सौंदर्य की तुलना ही नहीं की जा सकती, इसीलिए विद्वानों ने कृष्ण की इस अवस्था के शारीरिक सौंदर्य को नव यौवन कहा है। इस अवस्था में कृष्ण का शारीरिक स्वरूप गोपियों के साथ माधुर्य भाव तथा अन्य लीलाएं अत्यंत मुखर होने लगती है। माधुर्य भाव के 6 गुण होते हैं। अनुनय, प्रेम के 6 लक्षण होते हैं बेसिकली। अनुनय, रिक्वेस्ट। कलह, जरूरत भी नहीं है फिर भी किसी ना किसी छोटी चीज़ पर झगड़ा करेंगे प्रेमी लोग। हाँ, अनुनय, एक तो रिक्वेस्ट करना, मनाना एक दूसरे को। कलह करना, कोई कारण नहीं है झगड़े का, फिर भी कारण झगड़ा उठाना और झगड़ा करना। अभिसार, निकट बैठना, वियोग तथा संधि। भगवान कृष्ण के इन 6 गुणों के उस साम्राज्य पर भगवान कृष्ण ने इन 6 गुणों के उस साम्राज्य का विस्तार किया जिसके वे शासक थे। कोई गाड़ी बीच में रख के आया क्या? वे कहीं तरुणियों से झगड़ते, कहीं उन्हें तोते के नाखूनों द्वारा खरोचते, कहीं गोपियों से मिलने जाते और कहीं ग्वाल मित्रों के माध्यम से गोपियों की शरण में जाने की संधि करते। कभी झगड़ा हो जाता ललिता विशाखा आदि के साथ और वो मना कर देती, खबरदार इस तरफ आए तो, हाँ कह देती है, तो भगवान कभी कभी किसी ग्वाले को भेजते, जाओ ना उनको मनाओ ना, कृष्ण राधा रानी के बगैर रह नहीं सकते, अरे ललिता के बगैर रह नहीं सकते, अरे विशाखा के बगैर रह नहीं सकते, जाओ ना मनाओ ना। अनुनय कराते हैं, किसी ना किसी के द्वारा संधि कराने के लिए भेजते हैं। कुछ गोपियाँ उन्हें इस प्रकार संबोधित करती है, हे कृष्ण, तुम अपनी केशोरावस्था के कारण इन युवतियों के गुरु बन गए हो और तुम इन्हें कानाफूसी करने की शिक्षा दे रहे हो। तुम इन्हें अनुनय करने, अपने पतियों को धोखा देकर तथा घर के सयानों का कहना न मानकर रात में बगीचों में जाकर अपने से मिलने की शिक्षा दे रहे हो। तुम इन्हें अपनी मोहक मुरली की तान सुनाकर उद्दीपित करते हो और इनके गुरु बनकर इन्हें प्रेम व्यापार की सारी जटिलताओं की शिक्षा देते हो। एक सखी कृष्ण को ताना दे रही है कि तुम किशोर हो गए हो कुमार, तो अब तुम सबके गुरु हो गए हो और सबको आर्य मार्ग से गिरने की शिक्षा देते हो। और आधी रात को बंसी बजा कर अपने पति की, अपने घर वालों की बात ना मानकर और तुम इन्हें बगीचों में बुलाकर ऐसी शिक्षाएं दे रहे हो। ऐसा कहा जाता है कि जब कृष्ण अभी 5 वर्ष के ही थे तभी से युवावस्था जैसी स्फूर्ति प्रदर्शित करने लगे थे, किंतु विद्वज्जन इसकी चर्चा नहीं करते क्योंकि वह उनकी अवस्था के अनुकूल नहीं थी। कृष्ण इसलिए सुंदर थे क्योंकि उनके शरीर का हर अंग दोष रहित और सुगठित था। कृष्ण के ऐसे सुगठित शरीर का वर्णन इस प्रकार हुआ है कि कंसारी आपके विशाल नेत्र, उन्नत वक्षस्थल, स्तंभ जैसी बाहें तथा आपके शरीर का पातला मध्य भाग हर कमल नयनी को मुग्ध करने वाला है। कृष्ण के शरीर के आभूषण वास्तव में उनके सौंदर्य को बढ़ाने वाले नहीं थे, अपितु कृष्ण के कारण वे आभूषण स्वयं सुंदर लगते थे। ये मैं आपको बता चुका हूँ। जब कोई व्यक्ति मुलायम से मुलायम वस्तु को सहन नहीं कर पाता तो वह कोमल कहलाता है।
ऐसा वर्णन मिलता है कि कृष्ण के शरीर का अंग प्रत्यंग इतना कोमल था कि यदि एक नई उगी हुई पत्ती भी छू जाए तो उस अंग का रंग बदल जाता था। इसकी चर्चा भी मैं आपसे कर सकता। जब श्री कृष्ण गाय चराने जाते, मुरली बजाते चलते, तो ऊपर से कोई पत्ती अगर गिर जाती किसी वृक्ष की, और पत्ती अगर श्री कृष्ण के शरीर से टच होकर नीचे गिरती, तो वहाँ का भी रंग बदल जाता है। मतलब हम किसी को चुटकी भरते हैं तो कैसा लाल हो जाता है, वो पत्ती ऊपर से गिरती, श्री कृष्ण का नई खिली हुई पत्ती, सूखी भी नहीं, नई तो कितनी कोमल होती है, वो पत्ती अगर गिरकर नीचे गिरती है तो श्री कृष्ण के शरीर का उतने भाग का रंग बदल जाता है, मतलब लाल हो जाता है। इतने कोमल श्री कृष्ण है। इस किशोर अवस्था में कृष्ण का प्रयास सदा ही रहता था कि वे रास नृत्य करें और वृंदावन के असुरों का वध भी करें। जब कृष्ण वृंदावन के जंगलों में बालक तथा बालिकाओं के साथ आनंद मनाते रहते तो कंस उन्हें मारने के लिए अपने पार्षद भेजता था, और कृष्ण उन सब का वध करके अपने पराक्रम का परिचय देते थे। तो ये है श्री कृष्ण की रूप माधुरी का उद्दीपन। इसके आगे है कृष्ण की वेशभूषा तथा मालाएं। चलाओ क्या, समय हो गया है, काफ़ी लोगों को बहुत दूर जाना है और बारिश भी हो रही है। ठीक है, अगले हफ्ते लेंगे। आज मैं भी थोड़ा लेट हो गया बारिश की वजह से। फ़ोन किया, अब पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फूल की व्याख्या आई थी पहले, फूल गिरने से भी लाल त्वचा का रंग बदलता है। इसमें आई थी, इसमें नहीं आई थी, मैंने बताया था, इसमें पहली बार आई है। मैंने फूल के विषय में, अब फूल ले लीजिए, पत्ती ले लीजिए, जो भी ले लीजिए। कहने का ये तात्पर्य है कि श्री कृष्ण अतिशय कोमल है।